ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी फरिश्तों को। उड़ते चलो, उड़ाते चलो, ज्ञान मुरली सुनते चलो और सभी को सुनाते चलो, अर्थात शेयर भी करते चलो सभी को, और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करते चलो, ताकि ये जो भी वीडियो बाबा की मुरली के सार के हैं सभी तक समय पर पहुंचते रहें। तो आइए आज मुरली का सार सुनते हैं। 27/8/2022 ये महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। पूछो अपने आप से, बाबा ने तो कहा जानते हो। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। हीरो पाठधारी हो। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। महसूस करो जागृति को। जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया है। ठीक है, तो जो जागृति पाई है, जो रोशनी मिली है, उसको फील करो, महसूस करो। प्रश्न, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने के लिए विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? कौन सा फरमान फॉलो करें, पालन करें, जो बुराइयों गंदगी की पीड़ा से हम बच सकें? बाप का फरमान है, बच्चे 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आता है, कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है, उससे बोलो 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो, पहले 7 रोज का कोर्स तो करो। अधूरी नॉलेज खुद को भी धोखे में रखती है, औरों को भी डालती है। तो नॉलेज तो फुल ले लो पहले, फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर हम देंगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, सृष्टि रूपी रंगमंच है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है, सारी लीला को जान गए हो। यथार्थ रीति से बाप समझा रहे हैं। ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दूसरों को भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा हमें समझाते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है, जो दुनिया के मनुष्य जानते नहीं। खुद एक्टर हैं, लेकिन न डायरेक्टर को जानते हैं, न मुख्य एक्टरों को जानते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम इन सब चीजों को जानते हैं। ऐसा नहीं पत्ता हिलता है तो उसकी फूंक से हिलता है। पत्ते की अपनी ताकत है। प्रकृति भी सर्वशक्तिमान मानो आप उसको। प्रकृति भी ताकतवर है, कम नहीं है, लेकिन प्रकृति का उपभोग करने वाले हम हैं, अर्थात हम आत्माएं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर, और हमें भी गाइड करने वाला, हमें भी बुराइयों से छुड़ाने का जो काम करता है, तो वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, वो ईश्वरीय सत्ता। तो तीनों ताकतें, तीनों सत्ताएं अपने आप में संपन्न हैं, ताकतवर हैं। ये नहीं है कि प्रकृति को देख के बोला राम ही राम, राम को देखा राम ही राम, खुद को देखा राम ही राम, आत्मा भी राम, प्रकृति भी राम, परमात्मा भी राम। बाबा विवेक खोलता है यहाँ पर, तीनों की ताकत को अलग महसूस करने के लिए। तुम बच्चे जान चुके हो, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। नॉलेज अगर है तो नॉलेज की पूरी ताकत अपने अंदर लाएं, तो उसको जीना है। सिर्फ नॉलेज को बुद्धि में नहीं रखना, नॉलेज को जीना है। तुमको पुरुषार्थ करना है। अपने आप से बातें करो। हम आत्माएं बाप से मिले हैं, तो कितना बाप ने जागृति दी है। वहां पर भी लीला में मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन होते हैं? तुम बच्चे पूछ सकते हो, बाप कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम किसे कहा जाता है? मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर आदि मध्य अंत को जानना पड़ता है। यहाँ पर कैसे ब्रह्मा और विष्णु का पाठ चलता है? कहाँ पर? इसी धराधाम पर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, और आने वाली नई दुनिया में चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण का जो एक सिंबॉलिक रूप है, विष्णु चतुर्भुज का, उनके द्वारा पालना का कार्य चलता है।
गाते भी हैं मनुष्य, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। फिर क्या कहते हैं, शिव परमात्माए नमः। बाबा ने शिव और शंकर का अर्थ भी अलग अलग करके बता दिया, अंतर स्पष्ट कर दिया। शिव परमात्माए नमः, उनको निराकार कहते हैं। निराकार आत्मा और परमात्मा की भी पूजा करते हैं शालिग्राम और ठाकुर जी के रूप में। या तो बड़ी समझने की बातें हैं, यहाँ पर कोई प्रश्न उत्तर की दरकार नहीं रहती। पहले 7 रोज समझो तो सही, आकर के गीता भागवत आदि का भी पाठ रखते हैं, 7 रोज बिठाते हैं। आगे चलकर तुम्हारे यहां बहुत आएंगे, आगे चलकर वृद्धि को पाते रहेंगे। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं। अश्वमेध अर्थात इस रथ, यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है, बाकी जाकर के आत्मा रहती है। शरीर सबके यहाँ पर सबकी आहुति लगनी है ना। कई जगह पर ये सब बातें दिखाई हैं कि कैसे घोड़े को टुकड़े टुकड़े करके डाला उसमें। अब ये हिंसा दिखा दी वहां पर, जबकि ईश्वर या ईश्वरीय भक्त कभी हिंसा नहीं करते। देवता अहिंसक होते, डबल अहिंसक। और वास्तव में इसको भी रथ कहा जाता है। ये भी एक मन के साथ साथ तन भी बड़ा कामयाब घोड़ा है। तो देह अभिमान को मिटाने की बात है। कहते हैं पांडव पहाड़ पर गल गए, पांडव नहीं, पांडवों ने अपने देह अभिमान को अपनी ऊंची स्थिति में ले जाकर के गला दिया। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। सबके शरीर स्वाहा होने, होलिका होती है ना, सबकी आहुति पड़नी ही पड़नी है। तुम जानते हो, वापिस घर जाकर के फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते हैं 7 रोज देते नहीं, तो बहुत लोग समझते भी हैं फिर भी 7 रोज कोर्स के लिए नहीं देते, तो समझा जाता है अपने घराने का नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, 5, 8, 15 दिन भी रह जाएंगे। फिर संग ना मिलने के कारण से अच्छा संग देना भी जरूरी है। गुम हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। बाबा कहते जितना बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनी। तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान की रोशनी आई है। बाकी एक एक की डिटेल में जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए तुम समझते हो हमको अभी वापस गोल्डन एज दुनिया में जाना है, बाप के साथ लौटना है। अब बाप समझा रहे हैं, जानते भी हैं बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये युद्ध है माया से, माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते सच्ची दिल पर साहब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई हम विकार में नहीं जाएंगे, अपनी संभाल करनी पड़ती है। विकर्मों का फल भी भोगना पड़ता है, तो सुकर्मों का फल भी खुद ही भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत बनाने आए, बुद्धि में रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे आए, कितना नीचे गिर गए। कहां देवत्व, पवित्रता का चरम सुख, पवित्रता का परम सुख, पवित्रता के उच्च शिखर पर वो देवत्व था हमारा, बैकुंठ था हमारा। फिर कहां से कहां गिर गए। बाबा कहते गिरे हुए भी बहुत आएंगे तुम्हारे पास, उन्हें पता लगेगा कि वास्तव में हम तो गिरावट में हैं, ऊंच चढ़ने का यही एक रास्ता है। तो कहां जाएंगे, हम बाबा के बच्चों के पास से आएंगे। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहते गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, उन्हों को भी जब तुम उठाओ तब तुम्हारा नाम वाला हो। अब तक किसी की बुद्धि में कहां पूरी बातें बैठती, आवाज निकलना चाहिए। बाबा ने नाम लिया, दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए। तो बाबा को उम्मीद है दिल्ली में रहने वाले दिल वाला बाबा के दिल वाले बच्चों पर। तुम ऐसे ऐसे जब सभी का उद्धार करेंगे तो नाम वाला होगा। अभी अर्जुन रजो तक अवस्था आई है, सतों तक आना बाकी है। तुम बच्चों को सर्विस बहुत करनी है। चलते चलते कोई कोई पर ग्रहचारी बैठ जाती है। गुल बकावली का भी किस्सा है, दिखाते हैं उसमें कभी कुछ कभी कुछ। ये भी ड्रामा है, संशय की बच्चे यहाँ कोई बात नहीं। तुम बच्चे साक्षी होकर के देखो
किसी का ड्रामा थोड़ा उलट भी जाए तो भी क्या करूं। ड्रामा में जो नूद है सो पाठ सभी का चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता है वो नहीं गिरते। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूद है वही होता है। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। कितनी आत्माएं निकल आती, इतनी आत्माएं निकल आकर आती हैं क्या है? बाबा साक्षात्कार भी करते, फिर भी कहाँ चल पाते। जिनको चलना है उन्हें साक्षात्कार हो या ना हो आगे बढ़ते हैं समझ के साथ। ये ड्रामा का खेल भी बच्चे समझने का है, इसमें संशय नहीं उठा सकते। कितने आते हैं ड्रामा को उल्टा उठा करके अपना ही खाना खराब कर लेते हैं। कोई भी हालत में बच्चे संशय बुद्धि नहीं बनना, बाप को पहचाना है। फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बाबा पूछते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। इसलिए यहां पर भोले भाले रतन बहुत आगे बढ़ जाते हैं ज्ञान युग में, जीवन को सफल कर लेते हैं, गुणों से सजा लेते हैं। और जो तार्किक बुद्धि, जो बड़ी मतलब बाल की भी खाल निकालने वाले जो होते ना, वो रह जाते हैं, कहीं के भी नहीं रहते, बीच में ही अटके रह जाते हैं, है ना। चलते भी रहे तो भी उनके चेहरे में संपन्नता और वो खुश नसीबी की चमक दिखाई नहीं देती। अंदर में गुटर घूं गुड़ 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 कर मरते रहते हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। बाबा कहते बच्चे साक्षी हो, ड्रामा देखना है, कभी भी अपना संशय में आकर के रजिस्टर खराब नहीं करना। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाबा को याद करना, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है, दूसरा कोई नहीं देखेगा। डॉक्टर खुद के खुद बनो, खुद का इलाज करो। क्या क्या इलाज है वो बाबा ने बहुत सारा बताया हुआ है, ये सबसे बड़ा है। इसमें पढ़ लो, सुन लो, देख लो, समझ लो क्या इलाज है किस बीमारी का। वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास बच्चे सब कुछ है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। गजधन वजधन और रतन धन खान, है ना, एक कहावत बहुत अच्छी। तो जिनके पास संतुष्टता का धन है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। जिसके पास संतुष्टता नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो मरा मुर्दा ही नजर आता है। अजीब सा लगता है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए इच्छा हद के इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है आज का, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड कभी ऑफ नहीं हो सकती है। कहते हैं भाई मेरी मूड ऑफ हो गई, मेरा मूड अरे भाई डेकचून का मूड बना हुआ है, जब मर्जी ठक्का लगा क्रैक हो जाता है भाई। उसके लिए एक बड़ी अच्छी कहावत आज पक्की कर लो, स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड। जिधर मोड़ना चाहो आराम से मुड़ जाए, चटक वटक नहीं। स्मृति का स्विच ऑन रहे तो मूड कभी ऑफ नहीं हो सकती। इसलिए स्विच ऑन रखो, रोशनी मिली है उसको बुझाओ मत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आप सभी को।